Hello, dear students. A very good morning to all of you, and welcome to our new channel. This course is presented by me, and I am Bizendra Kumar Guddu. And guys, today I am going to start a new chapter of class 12th aspirants. So the new chapter is, guys, matrix, and you know very well that matrix is an important chapter of class 12. So we will learn in a very classical and tricky method. So guys, first of all, please subscribe my channel and like share also. If you have any doubt regarding this chapter, you are free to ask every time. सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग आज ये मेरा फर्स्ट वीडियोस है एंड इसमें हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो बोलते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चंस पे हम लोग ट्रिकली भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज, ये 12 का चैप्टर है और मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले मैंने क्लास 11 का सारे चैप्टर्स को अपलोड कर चुका हूं। क्लास 9 एंड क्लास 10 ये सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं बने हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ बने हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वॉच करते रहिए वीडियोस। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को सबको इन्फॉर्म करते रहूँगा। आप लोग जैसे ही मैसेज करेंगे, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आप लोगों को लिंक देता रहूँगा। ओके, सो आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस ये होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे है, और एग्जाम पर्पस में, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस राइज होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। और मैट्रिसेस जैसे ही खत्म होगा ना ये चैप्टर, उसके बाद हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जैसे 20-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि IIT जेईई में आपको पूछा जाता है, उस टाइप से भी हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करना है। और गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस के बारे में कि ये मैट्रिक्स है क्या। सो गाइज, मैट्रिसेस, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो मैट्रिसेस है ना, ये तो मैट्रिसेस है। मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया, तो कहाँ से आया वर्ड मैट्रिसेस? देख लो आप, मैट्रिक्स जो वर्ड होता है ना, उसका प्लूरल फॉर्म क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो जो रेडियस होता है ना, रेडियस का अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म देखें तो क्या होता है? रेडियाई हम लोग बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। सिमिलरली यहाँ पे जो मैट्रिक्स वर्ड हुआ, उसी का प्लूरल क्या हुआ? मैट्रिसेस हुआ। ठीक है, तो ये तो जानना भी ज़रूरी था कि ये मैट्रिसेस कैसे हुआ। तो ये क्या है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या, इसका यूज कैसे होता है, आखिर क्यों यूज हम लोगों ने किया मैट्रिक्स का, वो हम लोग देखेंगे। तो गाइज, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब ये जो नंबर है ना, ये आइदर रियल नंबर हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ये तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रियल और कॉम्प्लेक्स। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे होता है? तो देख लो, रेक्टेंगुलर आयताकार, जो हिंदी हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जैसे यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, इधर भी एलिमेंट होगा, इधर भी एलिमेंट होगा, यहाँ भी एलिमेंट होगा। इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसे क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? मेरा मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इसका सेकेंड वन डेफिनेशन हम लोग देखें तो सेकेंड में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। बात सही है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ ना, इसमें इंफॉर्मेशन को पुट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो रो क्या होता है? देखो, ये जो हॉरिजेंटली लाइन होता है ना, इस तरह से, ये मेरा क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और ये जो वर्टिकली लाइन होता है ना, ये मेरा क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रो, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये कॉलम जो हुआ, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ओके, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। और आप पढ़ भी लिए होंगे फिजिक्स में कि हॉरिजेंटल होता है क्या, वर्टिकल क्या होता है। तो रो और कॉलम तो समझ में आ गया।
तो जो भी इंफॉर्मेशन हुए वो रो वाइज इस तरह से रो वाइज और कॉलम वाइज प्लेस्ड किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हम लोग लास्ट डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। बात सही है। एरे, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा जो भी होते हैं ना वो एरे के फॉर्म में होते हैं। उसमें क्या होता है, नंबर और फंक्शन। यस, ये पॉइंट काफी अच्छा है। नंबर को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग का क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, और फंक्शन का भी तो डाल सकते हैं ना। जैसे मानकर चलो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो डाटा प्लेस्ड हुए, इंफॉर्मेशन हुए, तो ये क्या है, नंबर का हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, फंक्शन भी, तो फंक्शन भी तो होंगे ना यहाँ पे। जैसे आप सपोज कर सकते हो साइन थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा रहा, और यहाँ पे टेन थीटा रहा। तो ये क्या है, फंक्शन का फॉर्म है, तो ये भी तो मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसलिए जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो होता है उसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली कि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। और इस रो और कॉलम में या तो नंबर भी प्लेस्ड हो सकते हैं या फंक्शन भी प्लेस्ड हो सकते हैं, दोनों प्लेस्ड होंगे। तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। जैसे अब इसका यूज देख लो आप कि यूज कैसे होता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मानकर चलो 2-3 फ्रेंड हैं, सपोज राधा। राधा ने 15 पेंसिल को परचेज किया और 6 पेन को परचेज किया। एक सिमरन नाम की लड़की है, उसने 13 पेन्स को परचेज किया और 5 पेंसिल को परचेज किया। मीन्स ऐसे ही 4-5-6 लड़कियां हैं जो कि पेन्स और पेंसिल को परचेज कर रही है। तो इससे हम लोगों को क्या निकालना है कि इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि राधा ने कितना पेंसिल खरीदा, सिमरन ने कितने पेन्स खरीदे। तो इस तरह से जो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा, जैसे यहाँ पे मानकर चलो पेंसिल हो गया और यहाँ पे पेन हो गया, तो ये सारे डाटा, ये राधा हो जाएगी तो राधा का यहाँ पे पेंसिल कितना है और पेन कितना है, सिमरन है तो सिमरन का पेंसिल कितना है और पेन कितना है। एक हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा को क्या किए, एडजस्ट किए। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स का डेफिनेशन और यूज यही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो गाइज यहां पे हम लोग देखते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज टू डिनोट मैट्रिसेस। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना कि जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर यूज टू डिनोट मैट्रिसेस। जैसे जब हम लोग सेट पढ़ते थे तो सेट में क्या होता था, जो भी डिनोट करते थे सेट को, तो सेट ए इज इक्वल टू समथिंग, तो ये जो डिनोट करते थे ना हम लोग सेट को, उसे हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते थे। तो यहाँ भी जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स को डिनोट करने वाला जो वर्ड लेटर होगा ना वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे देखो लेट से ए इज इक्वल टू 1 4 5 6, ठीक है, बी इज इक्वल टू कॉस थीटा टेन थीटा थीटा और साइन थीटा, ये हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। मीन्स सिंपली जो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिनोट किया जाता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में होंगे, जैसे ये कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब देख लो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर ये रहा और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ये रहा, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन होता है ना, दोनों होता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब रो, मैंने इसके जस्ट पहले भी बताया था कि रो जो होता है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो। जो भी हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, ये देखो इसके अंदर जितने भी नंबर है ना ये सारे को एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखो हॉरिजेंटल एलिमेंट क्या हुआ, ये वाला 2 3 5 6, ये 3 2 4 3 और ये 1 0 7 8, ये सारे क्या है, हॉरिजेंटली एलिमेंट्स हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। मीन्स ये हो गया रो 1 और ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 3, इतना तो मालूम चल गया। ठीक है, अब कॉलम क्या होता है, कॉलम में हम लोग कैसे देखेंगे, तो कॉलम भी वही सिंपल है कि वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम। तो देखो वर्टिकली एलिमेंट्स, ये वर्टिकली हो गया, ये वर्टिकली हो गया, ये वर्टिकली हो गया और ये वर्टिकली हो गया, तो वर्टिकली एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स या
फंक्शन प्लेस्ड होंगे ना, वो सारे को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये रो वाइज हो गया R1 R2 R3, और ये कॉलम वाइज हो गया C1 C2 C3 एंड C4। ठीक है, अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो देखो 1 रो 2 रो और 3 रो, तो 3 रो हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ कॉलम 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गाइज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जस्ट अ मिनट, यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो मेरा क्या होगा, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर m रो होता है एंड n कॉलम है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज m इंटू n। मैंने क्या बोला आपको कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे वो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n column, then the order of matrix is written as m into n। या और we call it, हम लोग इसे पढ़ेंगे कैसे, we call it as order m by n। या तो m into n बोलें या order m by n बोलें, दोनों सेम चीज है। तो यहां पे देख लो आप, सपोज ये अगर मैट्रिक्स है तो देखो एक रो है और एक ये रो है, दो रो मीन्स 2 रोज हो गए और 1 2 3 कॉलम हो गए, 2 रोज और 3 कॉलम। तो पहले रो को लिखा जाता है बाद में कॉलम को, तो देखो 2 into 3 लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा 2 into 3। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, रोज हो गया, और 3 क्या हो गया, कॉलम हो गया, 2 into 3। तो नंबर ऑफ रोज 2, 1 रो 2 रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। ये हो गया क्या, ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, तो इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो देखो रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 रो हो जाएंगे, और कॉलम क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 3, ये भी 3 कॉलम हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 3। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर में नंबर या फंक्शन थे उन सारे को हम लोग क्या बोल रहे थे, एलिमेंट्स बोल रहे हैं। वही है, टोटल नंबर और टोटल फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम लोग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है ना उसे हम लोग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होंगे, या नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। वही चीज़ है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे देख लो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इजिली कि सपोज इस तरह से मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये जो हुआ ना यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो मीन्स 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया 3 into 3, ऑर्डर कितने हो गए 3 into 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम। अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो ये भी कितने हो जाएंगे 3 into 3 9, तो एलिमेंट्स 9 होंगे। कैसे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एलिमेंट्स कितने हुए 9 हुए। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होंगे। जो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे मेरे 3 into 3 3 into 2 2 into 3, कुछ भी आ सकता है, उनको अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जितना वैल्यू आएगा ना वही मेरा क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतना समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट क्या है, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में।
देन गाइज अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं, जो कि मेरा क्या है, देख लेते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एड्रेस, एड्रेस क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर एड्रेस बोला जाए, आपका एड्रेस क्या है भाई? तो आप पता बताओगे ना अपना, आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो लोकेशन है, वही तो एड्रेस कहलाता है। तो इन सारे जो भी एलिमेंट्स हुए ना, उनका एड्रेस क्या है, उनका लोकेशन क्या है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सपोज करते हैं कि ये मेरा मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, वहाँ पे जो वैल्यू दिए हुए हैं 485963, तो ये तो मेरा रो वन हुआ, ये मेरा क्या हुआ, रो टू हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, रो थ्री हुआ। ये कॉलम वन और ये कॉलम टू, इतना तो हम लोग देख चुके हैं कि रो वन रो टू रो थ्री क्या होता है, कॉलम वन कॉलम टू क्या होता है, ये हम लोग देख लिए। ऑर्डर की बात अगर हम लोग करें, तो देखो वन रो टू रो थ्री रो, तो थ्री रो और टू कॉलम हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, तो थ्री इंटू टू कितने हो जाएंगे, सिक्स। इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब रही बात एड्रेस, तो एड्रेस में फर्स्ट लेटर क्या है, ए। तो एड्रेस को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एड्रेस जब भी लिखा जाएगा ना, तो ए तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद रो नंबर, कितने वन रो नंबर है, कितने पोजीशन पे है रो नंबर, एंड उसके बाद कॉलम। मीन्स जो पार्टिकुलर नंबर है, सपोज करो यहाँ पे 9, तो वो किस रो में है और किस कॉलम में है। ठीक है, इस 9 का पोजीशन किस रो में आता है और किस कॉलम में आता है, वही मेरा एड्रेस हो रहा है। तो एड्रेस जो होगा वो ए रो नंबर कॉलम नंबर, वो क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पे आप, ये जो मेरा 4 है, ये मेरा वो जो 4 है, ये क्या हो रहा है, रो वन में आ रहा है और कॉलम वन में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए रो वन कॉलम वन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बार बार इतना तो नहीं लिखा जा सकता ए आर वन सी वन। सिंपली यहाँ पे आर सी को हटा दो, तो बचेगा क्या, ए वन वन। क्या हो जाएगा, ए वन वन। अब यहाँ से इंडिकेट ये हो रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला जो वन है वो रो को इंडिकेट कर रहा है, और लास्ट में जो वन है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो ए वन वन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग 9 को देखें, तो इस 9 को अगर हम लोग देखें, तो देखो रो टू में आ रहा है और कॉलम टू में आ रहा है। तो 9 क्या हो जाएगा, ए रो टू सी टू। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए टू टू। तो ये क्या हो जाएगा, 82। आर और सी को नहीं लिखना है, ए टू टू। ठीक है, 6 का पोजीशन क्या हो जाएगा, देखो आर थ्री रो थ्री में आ रहा है और कॉलम वन में आ रहा है, मीन्स थ्री और वन हो रहा है, तो ए थ्री वन हो जाएगा। अगर हम लोग थ्री की बात करें, तो ये थ्री और ये टू, तो थ्री टी हो जा थ्री टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए थ्री टू। एट की बात अगर हम लोग करें, एट की बात, तो एट कहाँ पे है, आप देखो, आप आराम से देख सकते हो कि एट मेरा पोजीशन कहाँ पे है। एट कहाँ पे है, वन और टू के बीच में है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे एट ये वाला। तो ये देखो आर वन में हो रहा है और सी टू में हो रहा है, मीन्स वन टू। तो क्या हो जाएगा, ए वन टू। फाइव, आर टू और सी वन, मीन्स टू और वन आ रहा है, तो ए टू वन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस निकाल रहे हैं एलिमेंट्स का। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये दिया हो रहेगा आपको कि ए टू टू का वैल्यू निकालना है, ए टू टू का। तो ए टू टू कितना हो जाएगा, देखो टू यहाँ पे आया और टू यहाँ पे आया, टू और टू, तो क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ए वन वन मीन्स वन यहाँ पे और वन यहाँ पे, समझ रहे हो ना, जो मैं पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ बस उसे देखना है। ए वन वन, तो ए वन यहाँ पे आ गया और वन यहाँ पे आ गया, तो ए वन वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब रही बात टू थ्री, ए टू थ्री और थ्री वन, ए टू थ्री और ए थ्री वन, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टू थ्री, चलो रो टू तो पता चल रहा है कि ये है, लेकिन कॉलम थ्री है क्या कहीं पे, नहीं, क्योंकि कॉलम टू तक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स डजंट एग्जिस्ट। ए थ्री वन मीन्स रो थ्री तो है और कॉलम वन, तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, मीन्स ए थ्री वन का वैल्यू सिक्स आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। बस इतना ख्याल रखना है कि जो एड्रेस हो रहा है एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, ए रो नंबर कॉलम नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए वन वन ए वन टू ए, जैसे देखो अगर इस पे हम लोग देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये रो वन हुआ और ये कॉलम वन हुआ, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ए वन वन। इसका क्या हो जाएगा, ए वन टू। इसका क्या हो जाएगा, ए वन थ्री। ये क्या हो जाएगा, ए टू वन, टू टू, टू थ्री। ये सारे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये रहा था, इसके बाद हम लोग देखते हैं गाइज। सो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, कैसे मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया था ए वन वन ए वन टू एड्रेस। अब इसके अंदर क्या फील हो रहा है, क्या चल रहा है, उसे हम लोग देखेंगे। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स विथ एम रोज एंड एन कॉलम।
ए मेरा जो मैट्रिक्स है वो एम रो है और एन कॉलम है। तो इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में, तो देख लो आप, R1, R2, R3, R4, R4, R5, R6 ऐसे ही कहाँ तक चलेगा एम, क्योंकि एम रो दिया हुआ है। 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, एम तक जा रहा है, तो आर एम तक जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब कॉलम जो है एन कॉलम है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, कॉलम एन तक चलेगा। इतना भी समझ में आ गया। अब देख लो, जब यहाँ पे इस एलिमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए R1 C1 मीन्स A11, ये क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा A13, A14, A15 कहाँ तक A1n तक। इसका पोजीशन देख लो आप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, सेकेंड रो सेकंड कॉलम तो A22। देखो ना यार, जब भी सेकेंड रो रहा और फोर्थ कॉलम रहा तो कैसे लिखेंगे A24। तो देख लो यहाँ पे A24, सेकेंड रो और कॉलम 4। ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी सबको ऐसे ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इस थर्ड रो में A31 32 33 34 कहाँ तक 3n तक। सिमिलरली अगर फोर्थ रो में देखें तो 41 42 43 44 4n तक। अब mth रो तो M1 M2 M3 M4 कहाँ तक mn तक। अब ये जो मैट्रिक्स बना ना, ये क्या है, ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, अब इतना जो चीज़ हम लोग देखें कि इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुआ, तो अब हम इसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो देख लो आप, ए जो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब आई जो हुआ ना वो रो को, आई जे मेरा एक एलिमेंट है, जैसे A21 A22 A23 आई जे लिख रहे हैं। आई जो हो रहा है वो रो को इंडिकेट कर रहा है और जे जो हो रहा है वो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये मेरा एक एलिमेंट है ए आई जे, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर है, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर आई जो है ये कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एम तक जा रहा है, क्योंकि आई रो की बात कही जा रही है, तो रो कितने हैं, एम रो हैं, है ना, एम रो। तो क्या हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एम। सिमिलरली अगर जे की बात करें तो जे तो एन तक गया है ना, कॉलम कितना है, एन तक गए हैं, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एन। तो ये सिर्फ इतनी सी बात जो है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो, कॉलम, डेफिनेशन, ये सारे हम लोग देख लिए। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है गाइज, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।